हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीनिया कैपिटिस। तो टीनिया कैपिटिस क्या होता है? ये फंगल इन्फेक्शन होता है हेयर सैफ्ट में। ठीक है, हेयर सैफ्ट का ये फंगल इन्फेक्शन। तो टीनिया कैपिटिस जो है आपको डिवाइड होता है टू टाइप्स। तो एक हो गया आपका नॉन इन्फ्लामेटरी और दूसरा हो गया इन्फ्लामेटरी। तो ये डिवीज़न होता है किसकी वजह से होता है? इसमें इटियोलॉजी की वजह से इसको डिवाइड करते हैं। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म ये कॉज करता है? तो नॉन इन्फ्लामेटरी में अब आता है आपका एक ब्लैक डॉट और दूसरा ग्रे पैच। तो इसके बारे में देखेंगे आगे कि ये होता क्या है। और इन्फ्लामेटरी में आ गया आपका कैरियोन और आ गया आपका फाइबस। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्फ्लामेटरी नॉन इन्फ्लामेटरी। अब बात करते हैं ईपीडेम की, ईपीडेमियोलॉजी की। तो ईपीडेम में क्या है? ये मोस्ट कॉमनली होता है चिल्ड्रेन में। चिल्ड्रेन 3 to 14 ईयर्स ऑफ एज में। और ये अफ्रीकन कंट्री में मोस्ट कॉमनली होता है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री में। और ये होता क्यों? उसका ट्रांसमिशन अगर देखेंगे क्यों होता है, तो ट्रांसमिशन होता है आपका ये कॉम्ब से होता है, हेयर कॉम्ब से होगा, फिर आपका बच्चों का टॉय से, फिर कैप से होता है, फिर हेलमेट की वजह से होता है, पिल्लो की वजह से भी होता है ट्रांसमिशन। और ये मेनली पाया जाता है आपको ओवर क्राउडेड एरिया में। ओवर क्राउडेड एरिया में क्या होता है? जल्दी से स्प्रेड होता है ये। और उसके बाद ये आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर लो होता है तो वहाँ भी इसका ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईपीडेम के बारे में। और उसके बाद हम देखते हैं एटियोलॉजी में। तो उससे पहले हम देखते हैं इसका लेबोरेटरी एग्ज़ाम। ठीक है, अगर हम इसका लेबोरेटरी एग्ज़ाम देखेंगे तो इससे कैसे इसको डायग्नोसिस करते हैं। तो इसका एग्ज़ाम आपका क्या है? एग्ज़ाम आपका है वुड लाइट। तो वुड लाइट एग्जामिनेशन की वजह से हम इसको फ्लोरेसेंस की वजह से इसको पहचानेंगे। ठीक है, फ्लोरेसेंस के हेल्प से। और इस डिवाइड करते हैं इसको एक्टोथ्रिक्स और एंडोथ्रिक्स में। तो ये आपका पिक्चर में देखिए, ये हो गया आपका, ये हेयर शाफ्ट है ये। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका एक्टोथ्रिक्स। तो एक्टोथ्रिक्स में क्या होता है कि जो आपका एंथ्रोकोनिडिया जो है ये हेयर शाफ्ट के आउटर साइड में शीथ बनाता है। ठीक है, तो ये कहाँ? आउटर साइड में। और यहाँ पे देखिएगा तो क्या है? ये विद इन हेयर शाफ्ट, तो हेयर शाफ्ट के अंदर में है ये शीथ बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडोथ्रिक्स और ये क्या हो गया आपका? एक्टोथ्रिक्स। तो एग्जाम्पल है कि एक्टोथ्रिक्स कौन कौन सा होता है, इंडोथ्रिक्स कौन कौन सा होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एक्टोथ्रिक्स और इंडोथ्रिक्स के बारे में। फिर उसके बाद देखते हैं ब्लैक डॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? ब्लैक डॉट। तो ब्लैक डॉट जो होता है ये किसकी वजह से होता है? इंडोथ्रिक्स की वजह से। तो इंडोथ्रिक्स ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जो कि है आपका ट्राइकोफाइटोन टोन्सोरंस और आपका ट्राइकोफाइटोन वायोलेसम। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका होता है ब्लैक डॉट। और ये जो होता है इन्फ्लामेटरी नहीं होते हैं। और आप इसमें ब्लैक डॉट में अगर आप देखोगे तो ये होता क्या है कि जो हेयर आपका जो है वो टूट जाता है स्काल्प से। ठीक है, तो टूटने के बाद क्या है? ब्लैक डॉट बच जाते हैं। ठीक है, तो ये स्काल्प से टूट जाता है। इसमें लिखेंगे हेयर ब्रोकन एट लेवल ऑफ स्काल्प लीव बिहाइंड ब्लैक डॉट। ये हो गया आपका ब्लैक डॉट के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रे पैच के बारे में। तो ये हो गया आपका क्या?
ग्रे पैच। तो ग्रे पैच में क्या होता है कि ये इसका जो है वेल डिफाइंड है, आप देख सकते हैं इसका वेल डिफाइंड एंड राउंड। तो लिखिए क्या है ये, वेल डिफाइंड राउंड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हेयर, हेयर के टूटने के बाद ऐसा बच जाता है ये स्केली एरिया, ठीक है, स्केली एरिया। और इसको हम अपीयरेंस देखेंगे तो कैसा लगता है देखने में कि गेहूं का ये खेत है, ऊपर से देखिएगा तो क्या है, वीट फील्ड की तरफ, ठीक है। तो गेहूं का खेत लगता है आपको देखने में ये, तो ये इसका ग्रे पैच का लिखिएगा, वीट फील्ड। और ये जो है कहाँ पे पाया जाता है आपको, मेनली ऑक्सीपुट में, ठीक है। तो लीजन्स आर फाउंड इन ऑक्सीपुट, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद जो रिमेनिंग हेयर है, ये जो बाल आपको दिख रहा है ये रिमेनिंग हेयर, इसको अगर आप देखेंगे वुड लाइट में तो कैसा अपीयरेंस दिखेगा आपको, ग्रीन फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो ये ग्रीन फ्लोरेसेंस दिखेगा वुड लाइट में। ये हो गया आपका ग्रे पैच के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये दोनों आपका क्या हो गया, ये दोनों हो गया आपका नॉन इन्फ्लामेटरी। अब बात करते हैं इन्फ्लामेटरी की। अगर हम बात करते हैं इन्फ्लामेटरी में, ये आपका फर्स्ट आ गया क्या, कैरियोन, ये इन्फ्लामेटरी में आ गया। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका माइक्रोस्पोरम कैनिस की वजह से और माइक्रोस्पोरम जिप्सियम की वजह से, ठीक है। तो ये जो होता है क्यों होता है, रिजल्ट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू इन्फेक्शन, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं उनकी वजह से होता है। इसका अगर अपीयरेंस देखिएगा तो कैसा लगेगा, दलदल टाइप का लगता है, ठीक है, कीचड़ टाइप का। तो बॉगी अपीयरेंस। और ये इन्फ्लामेटरी है आपका। तो उसके बाद ये हेयर जो है टूटने की वजह से यहाँ पे क्या होता है आपका ऑर्फिस में जो है ये देखिएगा वाइट वाइट पस भी भरा हुआ है, ठीक है। तो बॉगी अपीयरेंस। और उसके बाद आप लिखिएगा कि पस भी इसमें आपको मिलता है। उसके बाद ये जो है इसमें इचिंग भी होता है, तो प्रोडेटिक, और किसी किसी में आपको पेन भी मिलेगा देखने को, ठीक है। तो लिख सकते हैं मे बी पेन। फिर आपको लिम्फ एडिनोपैथी देखिएगा तो क्या होगा इसमें, पोस्टीरियर सर्विकल लिम्फ एडिनोपैथी। उसके बाद फीवर भी आपको सिम्टम्स में दिखेगा। फिर आपको दिखेगा लीजन ऑन ग्लेब्रस स्किन, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, कैरियोन के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हो गया आपका फेवस। तो ये हो गया आपका क्या, फेवस। तो फेवस क्या होता है, ये होता है आपको किसकी वजह से, माइक्रोस्पोरम जिप्सियम और ट्राइकोफाइटोन वायोलेसम और ट्राइकोफाइटोन स्कोनलिनी, सॉरी प्रोनाउंसिएशन। तो उसके बाद आपका ये जो देखने में, इसको देखिएगा कैसा लगता है देखने में, ये जो हो गया किसको बोलते हैं आपको, इसको क्या बोलते हैं, स्कुटुला, ठीक है। ये जो येलो कलर का है, तो स्कुटुला क्या होता है आपका, थिक हेयर क्रस्ट, थिक मोटा हेयर क्रस्ट, थिक हेयर क्रस्ट क्या हो गया आपका, स्कुटुला। तो स्कुटुला क्या हो गया, थिक हेयर क्रस्ट। तो ये आपको इसको देखने में मिलेगा। और इसका जो क्या होता है, स्कुटुला जो है ये एक दोनों से धीरे 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 करके फॉर्म ग्रुप बना लेते हैं। उसके बाद ये दिखने में कैसा लगता है, कॉन्वेक्स येलो कलर का। और इसको अगर हम देखेंगे, सॉरी कॉनकेव लगता है येलो कलर का देखने में, कॉनकेव येलो कलर क्रस्ट। और ये जो है आपका इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, इसका चीज़ टाइप, ठीक है, कैसा हो जाएगा, चीज़ लाइक। तो ऑर्डर हो गया इसका, ऑर्डर चीज़ लाइक। तो ये हो गया फेवस। ये भी क्या है आपका, इन्फ्लामेटरी में आता है। और उसके बाद हम देखते हैं
और मोस्ट कॉमन जो होता है इंडिया में, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन इन इंडिया, मोस्ट कॉमन इन इंडिया टीनिया कैपिटिस किसकी वजह से होता है? तो ट्राइकोफाइटोन वायोलेसम की वजह से। अगर हम देखेंगे मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड तो किसकी वजह से होता है? माइक्रोस्पोरम कैनिस की वजह से। और हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ड्रग ऑफ चॉइस इसका क्या होता है ट्रीटमेंट? ड्रग ऑफ चॉइस ओवरऑल आपका क्या है? वही है क्या? ग्राइसियोफुल्विन। तो ड्रग ऑफ चॉइस ग्राइसियोफुल्विन ओवरऑल। अगर आपको ट्राइकोफाइटोन के लिए देखना है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? ड्रग ऑफ चॉइस ये ओवरऑल के लिए। ट्राइकोफाइटोन के लिए आपको देखना है, ट्राइकोफाइटोन की वजह से जो होता है टीनिया कैपिटिस, उसमें अगर आप ड्रग ऑफ चॉइस देखेंगे तो क्या होगा आपका? टेडविनाफाइन, ठीक है। और उसमें और क्या क्या आप यूज कर सकते हैं? ग्राइसियोफुल्विन के बारे में चलिए देखते हैं थोड़ा। ग्राइसियोफुल्विन क्या है? ये एक ही ड्रग है जो टीनिया कैपिटिस में आपका यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव्ड है। और इसको जो लेते हैं इसका डोज क्या होता है? डोज होता है 20 to 25 मिलीग्राम पर किलो बॉडी वेट पर डे। और इसका जो डिसएडवांटेज क्या है? इसका टेस्ट जो होता है इसका कैसा होता है? बीटर, तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद इसकी वजह से हेडेक भी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट भी इसका देखने को मिला है, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट। फिर उसके बाद इसका लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद ग्राइसियोफुल्विन के बाद आता है आपका फ्लूकोनाजोल। तो फ्लूकोनाजोल जो है इसका अगर डोज देखिएगा तो इसका डोज क्या है? 6 मिलीग्राम पर किलो बॉडी वेट पर डे। और इसका जो है साइड इफ़ेक्ट वही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और हेपेटाइटिस है इसका साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। फ्लूकोनाजोल के बाद आता है आपका आइट्राकोनाजोल। तो आइट्राकोनाजोल जो है आपका इसका 3 to 5 मिलीग्राम पर किलो बॉडी वेट पर डे। और इसका साइड इफ़ेक्ट डायरिया आता है इसका साइड इफ़ेक्ट में। फिर आता है आपको हेपेटोटॉक्सिसिटी। उसके बाद चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड में आपका क्या है? ये टेडविनाफाइन। तो टेडविनाफाइन जो है ये आपका मैंने बताया था पहले किसके लिए? ट्राइकोफाइटोन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। और ये 3 to 6 मिलीग्राम पर किलो बॉडी वेट पर डे इसको यूज़ करते हैं। और इसको जो है 2 to 4 वीक तक लेते हैं ट्राइकोफाइटोन के लिए। माइक्रोस्पोरम के लिए ज़्यादा लंबा लेना पड़ता है, इसलिए आपको ड्रग ऑफ चॉइस माइक्रोस्पोरम के लिए क्या है? ग्राइसियोफुल्विन। तो 2 to 4 वीक तक लेते हैं। उसके बाद आता है आपको शैम्पू वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। तो शैम्पू इसकी लिए क्या है? सेलेनियम सल्फाइड ये इम्पोर्टेंट शैम्पू है। उसके बाद आता है जिंक पायरीथियोन। उसके बाद आता है शैम्पू आपका क्या? पोविडीन आयोडीन, कीटोकोनाजोल, ये सब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूज करना होगा तो क्या यूज करेंगे? 2 to 4 टाइम्स पर वीक, हफ्ते में 2 से 4 बार। फॉर कितने वीक के लिए? 2 to 4 वीक्स। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस पूछेगा तो क्या होगा आपका? आप ड्रग ऑफ चॉइस अगर देखिएगा इसमें तो आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गया? ग्राइसियोफुल्विन। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गया आपका? ग्राइसियोफुल्विन ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, कि ओवरऑल। और आपको ट्राइकोफाइटोन के लिए पूछेगा तो क्या होगा? टेडविनाफाइन। तो ये वीडियो इतना ही आज तक टीनिया कैपिटिस के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।